Dear students, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। लास्ट वीडियो क्लास में अपन ने मुद्रा पार्ट फर्स्ट का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत अपन ने कुछ मुद्राओं को देखा था। आज की इस वीडियो क्लास में अपन मुद्रा पार्ट सेकंड के अंतर्गत कुछ अन्य मुद्राओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मातंगिनी मुद्रा। तो मातंगिनी मुद्रा के बारे में घृण संहिता में क्या लिखा है कि कंठम अग्ने जले स्थित्वा नासाभां जलम आहरेत मुखानिर्गम्येत पश्चात पुनर्वक्त्रेण च आहरेत नासाभयां रेचेत पश्चात कुर्यात् एवं पुनः पुनः मातंगिनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। ये घृण संहिता में मातंगिनी मुद्रा के बारे में लिखा है। क्या कहते हैं कि कंठम अग्नि जले स्थित्वा। पहली बात तो ये जो मुद्रा का अभ्यास है वो स्थल पर नहीं होकर के जल में इसका अभ्यास किया जाता है। तो कंठम अग्नि जले स्थिता यानी गले तक जल भरा हुआ हो, ऐसे जलाशय में उतर करके नासाभ्याम जलम आहरेत, नासा से जल को आहरण करें यानी नासा से जल को खींचे, मुखा निर्गम्येत और फिर उसको मुख मार्ग से उसको वापस बाहर निकालें, पश्चात पुनर्वक्त्रेण उसके पश्चात मुख मार्ग से उसको आहरेत यानी अंदर ग्रहण करें और नासाभ्याम रेचेत और नासा के मार्ग से उसको वापस बाहर निकालें, पश्चात कुर्यात् एवं पुनः पुनः और इस क्रिया को बार बार करें। मातंगिनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। यह जो मातंगिनी मुद्रा है यह परम मुद्रा है, यानी परम यानी श्रेष्ठ मुद्रा बताई गई है, जो जरा और मृत्यु को नाश करने वाली होती है, वरदावस्था को और मृत्यु को नाश करती है। इनसे भय इनको नहीं रहता है। दूसरी मुद्रा बताई गई है वो है भुजंगिनी मुद्रा। भुजंगिनी मुद्रा के बारे में क्या लिखा है, वक्त्रम किंचित सुप्रसार्ये च अनिलम गल्या पिबेत सा भवेत भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। यावच उदरे रोग जीर्णादि विशेषतः तत्सर्वनाशेद आशु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य यानी मुँह को थोड़ा सा फैला करके, च अनिलल गलिया पिबेत और तो मुंह को थोड़ा सा फैला करके, च अनिलम यानी वायु को गले के द्वारा पीना है। सा भवेद भुजंगिनी मुद्रा जरा मृत्यु नाशिनी। यह क्या कहलाती है, भुजंगी मुद्रा कहलाती है, जो जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है, ऐसा घृण संहिताकार ने कहा है। यावच उदरे रोग जीर्णादि विशेषतः तत्सर्वनाशेद आसु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। क्या कह रहा है, यावच उदरे रोग जीर्णादि विशेषता, इसके द्वारा विशेष रूप से जो उदर के रोग है उनका नाश होता है। तत्सर्वनाशित आसु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। ये अजीर्णादि जो रोग है, इसी से सभी प्रकार के रोग हैं वो नाश होता है, यह भुजंगिनी मुद्रा कही गई है। इसके बाद में आता है तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा के बारे में क्या लिखा है, उदरम पश्चिमोत्तानम कृत्वा च तड़ागकृति तड़ागी सा परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशने। तड़ाग का अर्थ है जलाशय, यानी उदरम पश्चिमोत्तानम यानी पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके उदरम कृत्वा च तड़ागकृति, उदर को तड़ाग के समान यानी जल से भरे हुए जलाशय के समान ऐसा प्रतीत होना चाहिए उदर कि जैसे उसमें जल भरा हुआ हो। तड़ागी सा परा मुद्रा, यह है परम मुद्रा यानी प्रधान मुद्रा बताई गई है। इससे क्या होता है, जरा मृत्यु विनाशिनी। जरा मृत्यु का, जरा और मृत्यु का नाश ये करने वाली होती है, यानी उदर में वायु को इस प्रकार से भरे कि वो तड़ाग के समान प्रतीत हो, जलाशय के समान वो प्रतीत हो। इसके बाद में बताई गई है मांडू की मुद्रा। मांडू की मुद्रा के बारे में क्या लिखा है, मुखम समुद्रितम कृत्वा जिह्वे मूलम प्रचाल्येत
शनैर्ग्रसेद अमृतम ताम मांडुकीम मुद्रिका विदुह वलितम पलितम नेव जायते नित्य यौवनम न कैसे जायते पाको यह कुर्यात नित्य मांडुकिम। क्या कहता है? मुखम समुद्रितम कृत्वा, यानी मुख को बंद करके, मुखम समुद्रितम कृत्वा, मुख को बंद करके, जिह्वे मूलम प्रचालित, जिह्वा मूल को चालन करना है। कहाँ पे? शनेर ग्रसेद अमृतम, और कपाल कुहर से जो अमृत का स्वाराव होता है उसको धीरे धीरे ग्रहण करना है जिह्वा के द्वारा। ताम मांडुकी मुद्रिका विदु है, तो यह क्या कहलाती है? मांडुकी मुद्रिका, मांडुकी मुद्रा कहलाती है। इससे क्या लाभ होते हैं? वलितम पलितम नेव जायते नित्य यौवनम, इससे क्या नहीं होता है? चेहरे पर झइयाँ नहीं आती है, बालों का ऐसे में झड़ते नहीं हैं, और न ही बाल सफ़ेद होते हैं, और नित्य यौवन, और हमेशा यौवन बना रहता है, और बालों का पाक इससे नहीं होता है। यह मांडुकी मुद्रा कहलाती है। देन इसके बाद में आती है सांभवी मुद्रा। नेत्रांतरम समालोक्यम च आत्मारामम निरीक्षेत सा भवे सांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव इयम तु सांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधुरिव। नेत्रांतरम, नेत्रों को, कहाँ? नेत्रांतरम, दोनों नेत्रों के बीच की जो जगह है, भ्रुओं के मध्य, वहाँ पर समालोक्य, वहाँ पर दृष्टि को लगाकर, च आत्माराम, आत्मा का निरीक्षण करें, स्वयं की आत्मा का निरीक्षण करें, उस स्थान पर ध्यान लगाएं। सा भवेद सांभवी मुद्रा, और यह क्या कहलाती है? सांभवी मुद्रा कहलाती है, जो सर्वतंत्रेषु गोपिता, जो सभी प्रकार से गुप्त बताई गई है। वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव, जिस वेद शास्त्र और पुराण ये सभी के लिए उपलब्ध बताए गए हैं। इयम तु सांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधुरी, लेकिन जो सांभवी मुद्रा है वो कुल वधु के समान गुप्त बताई गई है, यानी इसका अभ्यास है गुप्त में करना चाहिए, और गुप्त में ही इसकी शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद में आता है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा के बारे में क्या लिखा है? आकुंचेत गुदा द्वारम प्रकाशेद पुनः पुनः सा भवेद अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी बल पुष्टि करी चेव अकाल मरणम हरेत। इसमें क्या होता है? आकुंचित गुदा द्वारम, मतलब गुदा द्वार का, गुदा प्रदेश का आकुंचित, उस भाग को संकुचित करना है, और प्रकाशित, प्रसारण करना है पुनः पुनः, और यह करना बार बार करनी है। सा भवेद अश्विनी, यह क्रिया क्या कहलाती है? अश्विनी मुद्रा कहलाती है। शक्ति प्रबोधकारिणी, यानी कुंडली को जागृत करने वाली होती है। अश्विनी परमा मुद्रा, यह जो श्रेष्ठ यानी प्रधान मुद्रा है वो गुह्य रोग विनाशिनी, गुदा रोगों का नाश करने वाली बताई गई है। बल पुष्टि करी, यानी बलवान, बल प्रदान करने वाली और पुष्टता प्रदान करने वाली। अकाल मरणम, और अकाल मृत्यु को हरण करने वाली है अश्विनी मुद्रा, घेरण संहिताकार ने बताई है। देन इसके बाद में आती है पासिनी मुद्रा। तो पासिनी मुद्रा के बारे में क्या लिखा है? कंठ पृष्ठे छिपेत पादौ पार्श्वद दृढ़ बंधनम सा एव पासिनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी पासिनी महती मुद्रा वै पुष्टि विधायिनी साधनीया प्रयत्नेन साधके सिद्धि कांक्षिवी। तो इसमें क्या लगा है? कंठ पृष्ठे छिपेत पादों, दोनों पादों को दाएं और बाएं पैर को क्या कंठ पृष्ठे, उनको कर्ण के पास ला करके रखना है। पार्श्वद दृढ़ बंधन, और उनको दृढ़ता से बांध लेना है। सा एव पासिनी मुद्रा, यह पासिनी मुद्रा कहलाती है। शक्ति प्रबोधकारिणी, कुंडली को जागृत करने वाली होती है, प्रबोध कराने वाली होती है, उनका बोध कराने वाली होती है। पासिनी महती मुद्रा, यह महत्वपूर्ण पासिनी मुद्रा वै पुष्टि विधायिनी, ये पुष्टता प्रदान करने वाली, बल प्रदान करने वाली होती है। साधनीय प्रयत्नेन साधके सिद्धि कांक्षी भी, सिद्धि की आकांक्षा रखने वाले योग साधकों को यह सिद्धि प्रदान करती है, उनको सफलता प्राप्त करती है सिद्धि में। तो इसके बाद में आता है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा के बारे में क्या लिखा है? काक चंचुवदाशेन पिबेद वायु शने शने काकी मुद्रा भवेद एषा सर्व रोग विनाशिनी। काकी मुद्रा, परा मुद्रा,
सर्वतंत्रेषु गोपिता अस्या प्रसाद मात्रेण काक वन्नी रुजो भवेत। क्या कहता है, काक चंचुवत आसेन, मुख को कोए की चोंच के समान बना करके, पिबेद वायु सने सने, उस वायु को धीरे धीरे सने सने ग्रहण करना चाहिए। काकी मुद्रा भवेद ऐसाम, यह जो काकी मुद्रा जो कही गई है, यह सर्व रोग विनाशिनी, सभी प्रकार की रोगों का नाश करने वाली कही गई है। काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोप्यता, यह जो काकी मुद्रा है ये परम यानी परा मुद्रा प्रधान मुद्रा है, श्रेष्ठ बताई गई है और सभी में गोपनीय है। अस्या प्रसाद मात्रेण काक वन्नी रुजो भवेत, और अस्या प्रसाद मात्रेण, इसके निरंतर अभ्यास से, जिस प्रकार काक है, कौवा है, वो किसी प्रकार की उसको रोग उसको नहीं होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के भी सभी प्रकार के रोगों का यह मुद्रा है वो हरण कर लेती है। इसके बाद में आती है नभो मुद्रा। नभो मुद्रा में क्या लिखा, यत्र यत्र स्थितो योगी, यत्र यत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा ऊर्ध्व जिह्वे स्थिरो भूत्वा धार्येत पवन सदा, नभो मुद्रा भवेत ऐसा योगिनी रोग नाशिनी। क्या कहा गया है, नाभि मुद्रा के बारे में, यत्र यत्र स्थितो योगी, योगी जहाँ कहीं भी स्थित हो, जिस किसी कार्य में भी वो परवर्त हो, सर्व कार्येषु सर्वदा, उस समय ऊर्ध्व जिह्वे स्थिरो, वो जिह्वा को तालु मूल में लगाकर, जिह्वा को तालु मूल में लगाकर, और क्या करना है, स्थिरो भूतवा धार्येत पवन सदा, उसको वायु को धारण करना है, प्राण वायु को उसको शरीर में धारण करना है। नभो मुद्रा भवेद ऐसाम योगिना सर्व रोग नाशिनी। ठीक है, ये कुंभक धारण करके ये जो मुद्रा बताई गई है, ये नभो मुद्रा भवेद ऐसा, इसे नभो मुद्रा कहते हैं और ये रोगों का नाश करने वाली कही गई है। इसके बाद में है योनि मुद्रा यानी षणमुखी मुद्रा। योनि मुखा षणमुखी मुद्रा के बारे में क्या लिखा है, सिद्धासनम समासाद्य कर्ण चक्षुर नशाम मुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमान माधव पिदधित वे प्राणम आकृष्य काकी भीरपाने योजियेत यततः षट चक्राणि कर्माध्यात्वा हुम हंस मनुना सुधी है चैतन्य मानये देवी निद्रिता या भुजंगिनी जीवेन संहिता शक्ति समुथाय परा अंबुजे। तो ये योनि मुद्रा जिसे षणमुखी मुद्रा भी कहते हैं, घेरण संहिताकार ने इसके बारे में क्या बताया है कि सबसे पहले सिद्धासनम समासाद्य, सिद्धासन में बैठे, सिद्धासन में बैठने के बाद में क्या करें, कर्ण चक्षुर नसा मुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यनाम आदि पिदधित्वम वे, दोनों हाथों के अंगूठों से, दोनों हाथों के अंगूठों से क्या करना है, दोनों कानों को पकड़ना है, बंद करना है, और दोनों हाथों की तर्जनियों से दोनों नेत्रों को, और मध्यमा से, मध्यमाओं से क्या करना है, नासिका को, और अनामिका से मुख को बंद करना है। इसके पश्चात प्राणम आक्रसे काकी भीर पाने योजन, और फिर काकी मुद्रा द्वारा, काकी मुद्रा के अभ्यास से प्राण वायु को खींचकर क्या करना है, काकी भीर अपाने, प्राणों को, प्राण वायु को अपान वायु से मिलाना है। षट चक्राणि कर्माध्यात्वा हूँ हंस मनुना सुधी, और शरीरस्थ षट चक्रों का ध्यान करते हुए हुम अर्थात हंस मंत्र से कुंडलिनी शक्ति को जगा करके उसके साथ ही क्या करना है, जीवात्मा को, आपकी आत्मा को सहस्त्र चक्र में ले जाना है। इस समय यह एकांत भावना, इस तरह के विचार मनुष्य के अंतर्गत, योग साधक के अंतर्गत होने चाहिए। किस तरह के विचार, कि मैं शिव के साथ शक्ति संपन्न होकर सुखपूर्वक विहार कर रहा हूँ, शिव शक्ति के संगम से ही आनंद में स्वयंभू ब्रह्मा हो गया हूँ, यह योनि मुद्रा है। इसके साधन से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सूरापान, गुरु तल्प गमन आदि पापों से मुक्ति मिलती है। यह योनि मुद्रा या षणमुखी मुद्रा जो बताई गई है वो घेरण संहिताकार ने बताई है। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सलाह है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। आप अपने प्रश्नों के लिए हमसे निम्न मेल आईडी mahesndr4@gmail.com या हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स।